हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, कल हमने डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे। हम प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कौन से ऐसे टॉपिक्स लेकर के आएँ जिससे आपको हेल्प हो। तो बहुत सारे कमेंट मेरे को मिल रहे हैं, बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। आज देखिए थोड़ी तबीयत भी मेरी गड़बड़ है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि अपना मैक्सिमम आपको है ना दूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लिटमस अ पर्पल डाई इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन बिलोंगिंग टू विच डिवीज़न। कौन से डिवीज़न से बिलोंग करता है ये? तो दोस्तों, लाइकेन जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना। लाइकेन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई के, ठीक है, एंड एल्गी के। तो ये थैलोफाइटा के अंदर आते हैं दोस्तों। किसके अंदर आते हैं? थैलोफाइटा के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू ग्रीन एल्गी। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनिमल किंगडम के भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे वो भी ज़रूर देख लें अगर अभी तक नहीं देखे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आएंगे तो जो 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए देखिए दोस्तों, क्लोरोफाइसी है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी? सॉरी, क्लोरोफाइसी तो ग्रीन है, खाली ब्लू ग्रीन की साइनोफाइसी है ना। ब्लू ग्रीन का किस में रखते हैं हम दोस्तों? साइनोफाइसी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैच करेक्टली ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो देखो दोस्तों, अभी हमने बात की कि यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइनोफाइसी कहलाती है, ठीक है। ब्लू ग्रीन जो ब्लू ग्रीन है, ठीक है। और सेकंड है आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस में रेड एल्गी। तो इसमें करेक्शन का इसको स्किप करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, रेड एल्गी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड एल्गी। रेड एल्गी इसमें से कौन सा है? तो रेड एल्गी इसमें से दोस्तों रोडोफाइसी रेड एल्गी कहलाती है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रोडोफाइसी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है। क्लोरोफाइसी ग्रीन, ठीक है। साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन। एंड दोस्तों फियोफाइसी, दिस इज़ ब्राउन एल्गी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। एग्जाम्पल भी अभी डिस्कस करेंगे। मार्केंशिया फॉर्मिंग अम्ब्रेला लाइक, कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस एक बार किया था मैंने। मार्केंशिया के अंदर जो है, ठीक है, जो मार्केंशिया है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये सब मॉस, ठीक है, मॉस, ठीक है, मॉसेस में बनते हैं। फिफ्थ का ए ऑप्शन। सिक्स का देखते हैं दोस्तों, मॉस प्लांट बिलोंग्स टू विच डिवीजन। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है, मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइटा में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेजिनेला साल्विनिया। साल्विनिया को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखेंगे, वॉकिंग फर्न, ठीक है। एडियांटम भी बोला जाएगा, ठीक है। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है। और ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। तो सेवन्थ का ऑप्शन है, हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, यानी दो टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। हेट्रोस्पोरी यहाँ शो करते हैं कौन? सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, टेरिडोफाइट से दोस्तों, है ना। पाइनस की बात करें, ओव्यूल आल बॉर्न ऑन। तो पाइनस के अंदर ओव्यूल जो है मेगास्पोरोफिल, ठीक है। ओव्यूल किस में ग्रो करते हैं, बॉर्न करते हैं? मेगास्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय। तो दोस्तों, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म्स हैविंग द सीड्स एनक्लोज इन फ्रूट। सीड्स नेकेड जो है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, मॉस देखिए क्या है, मॉस ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आपका डोमिनेंट फेज होता है वो होता है दोस्तों गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट में डिपेंडेंट होता है किस पर? गैमेटोफाइट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्सिया एंड मार्केंशिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
ये सबसे पुराना जो फन है वो ब्रायोफाइट है, वो रिक्सिया है। ठीक है, रिक्सिया सबसे पुराना ब्रायोफाइट है, एंशिएंट ब्रायोफाइट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो मतलब ये दोनों किसके एग्जांपल है, ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल है। मार्केंशिया में गैमा कप्स बनते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, गैमा कप्स। ठीक है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम। ठीक है, पहला वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम, जैसे पहली बार जिसमें वेस्कुलर दिखाई दिए सिस्टम्स है ना, वो टेरिडोफाइट्स हैं दोस्तों, है ना, टेरिडोफाइट। और इनमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज क्या रहता है दोस्तों इनमें, स्पोरोफाइट, यानी 2n। स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड होते हैं दोस्तों, और गैमेटोफाइट्स जैसे ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ शो करते हैं, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कोरोलॉइड रूट्स जो होती हैं, ये दोस्तों साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, एसोसिएटेड रूट होती है कोरोलॉइड रूट्स। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन CPMT में, AIPMT में, ठीक है, ठीक है, नीट में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कोरोलॉइड रूट्स एग्जाम्पल हैं दोस्तों साइकस का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आई नो कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन जा रही होगी दोस्तों, तो आप मानो मैं मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हूँ, लेकिन तबीयत की वजह से आवाज़ निकल ही नहीं रही है। 14 देखते हैं। विच प्लांट ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम दोस्तों ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम डाला, क्योंकि ये लैंड पे भी ग्रो कर जाते हैं उनका, और ये वाटर इनको नीडेड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है दोस्तों, ये प्रोटोनीमा स्टेज आपको मॉसेस में देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी स्टेज है दोस्तों, क्रीपिंग स्टेज है, क्रीपिंग स्टेज है, ध्यान रखेंगे कैसी है, क्रीपिंग स्टेज है, क्रीपिंग, क्रीपर की तरह बढ़ती है। ठीक है, मॉसेस में पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया आर। तो एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया दोस्तों ये सेक्सुअल ऑर्गन्स है। क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ये, एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन है, जिसमें कि मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एसोसिएट होता है, पोलर न्यूक्लियाई ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और एक मेल गैमिट हैप्लॉयड, तो 3n बनता है एंडोस्पर्म्स में। तो एक तो यहाँ होता है, और एक मेन जाइगोट बनाता है। ठीक है, एग सेल के साथ में फ्यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट इन। देखिए, जाइलम और फ्लोएम दोस्तों थैलोफाइट्स में तो होते ही नहीं है। ठीक है, यानी एल्गी वगैरह में तो मिलेंगे नहीं, ब्रायोफाइट्स पे भी नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं जाइलम और फ्लोएम बनना। वेस्कुलर जो बंडल्स हैं वो पहली बार टेरिडोफाइट्स में देखने को मिले, अभी हमने क्वेश्चन किया। तो 18 का जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों होगा हमारा बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा इसमें बी। 19 की तरफ बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म एज अ रिजल्ट। अभी देखिए, अभी बात की हमने, तो किसके रिजल्ट के उपरांत बनता है ये, डबल फर्टिलाइजेशन में बनता है एंडोस्पर्म, है ना। और अगर इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता तो हम ट्रिपल फ्यूजन टिक करते, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एंडोस्पर्म बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज। तो प्लांट बॉडी एल्गी की क्या होती है, थैलस लाइक होती है एल्गी की। अभी हमने बात की थैलोफाइटा में रखा है थैलस लाइक, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ गए दोस्तों। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दे, एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। 21 देखते हैं। अगार 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 जो है, जो दोस्तों मीडियम जो होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम होता है कल्चर ग्रो करने के लिए लेबोरेटरीज में। दो तरह की एल्गी का नाम रखेंगे याद। अगार अगार अगर आता है तो जेलिडियम, ठीक है, और एक है ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो है, ये दो एल्गी है जिनसे अगार अगार मीडियम, और ये दोनों ही किसके अंदर आती हैं, रेड एल्गी के अंदर आती हैं दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन होगा रेड एल्गी। तो रेड एल्गी अगार अगार तो अगर बेसिक में कहूँ तो पीजीटी के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है उसमें इन एल्गीज का नेम दिया जाता है, लेकिन अगर टीजीटी में बात करूँ तो रेड एल्गी
से अगर अगर ऑब्टेन किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। 22 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी अभी हमने बात की। हेट्रोस्पोरी यानी दो तरह के स्पोर्स, ठीक है। और सेलेजिनेला और साल्विनिया का एग्जाम्पल भी पढ़ा। तो सेलेजिनेला और साल्विनिया टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में क्या होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हाँ रिपीट क्वेश्चन। गैमेटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडीज में, ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा। टर्म जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड्स, है ना। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या है, नेकेड सीड्स। तो 24 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेस्कुलर प्लांट, इसमें से नॉन वेस्कुलर कौन सा है। नॉन वेस्कुलर देखिए दोस्तों, जिसमें वेस्कुलर नहीं है तो ब्रायोफाइट्स में मॉस नहीं होते और मॉसिस ब्रायोफाइट्स के आते हैं, तो इसका एक ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 की बात करें, फिनेरिया। फिनेरिया क्या है दोस्तों, ब्रायोफाइट है ना। फिनेरिया क्या है दोस्तों, ब्रायोफाइट है, सी ऑप्शन करेक्ट। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एल्गी, जो सबसे बड़ा ग्रुप है एल्गी के अंदर दोस्तों, वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्लोरोफाइसी का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे कम रोडोफाइसी में है, तो ये ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 28 की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीट्राइकम बिलोंग्स टू, पॉलीट्राइकम हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना, हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। और इसको हमने 28 है ना, 28 क्वेश्चन का जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है। 28, ठीक है। हॉर्स टेल को काट देंगे अभी तो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों। पॉलीट्राइ हॉर्स टेल मैंने बोला ना, सोलह दिमाग ऐसी चलो, इक्विसेटम है ना। हॉर्स टेल इक्विसेटम होता है, टेरिडोफाइट है इक्विसेटम। इक्विसेटम को बोलते हैं हम हॉर्स टेल, है ना। इक्विसेटम नाम याद रखेंगे, दोबारा लिख देते इक्विसेटम, ठीक है। तो पॉलीट्राइकम क्या है दोस्तों, हेयर कैप फर्न होता है ना, मॉस होता है, सॉरी हेयर कैप मॉस। और मॉसेस किस में आते हैं, वो ब्रायोफाइट्स में आते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। थोड़ा दोस्तों इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, है ना। ये इक्विसेटम होता है हॉर्स टेल, वो टेरिडोफाइट है। देन क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। स्फेंगम, स्फेंगम जो है फॉसिल होता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, स्फेंगम जो है, स्फेंगम जो है वो वैसे हमारा जो पीट मॉस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, है ना। और स्फेंगम प्लांट को पीट मॉस के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये ना एक तरीके से इम्प्रूव करता है सॉइल टेक्सचर को, और इसको ना फॉसिल की तरह भी यूज़ किया जाता है, नहीं बर्निंग वगैरह के काम में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली इसको बेसिकली डेप्थ वगैरह में मिलता है, जैसे कि बाकी के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, वैसे ही स्फेंगम को भी यूज़ किया जाता है। तो पीट मॉस के नाम से इसको जानते हैं हम, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। कैसा होएगा, एक मिनट, हैप्लॉइड होएगा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज देयर इन एंजियोस्पर्म्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सीड हैबिट बट हैव नो फ्रूट्स, सीड हैबिट तो शो करते हैं लेकिन कोई फ्रूट्स उन पर नहीं पाए जाते दोस्तों। तो ऐसे प्लांट वही हैं जिम्नोस्पर्म्स जिनके अंदर फ्रूट्स बनते नहीं हैं दोस्तों, बट सीड्स देखने को मिलते हैं। 32 देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। 32 आर्चिगोनियम इज एब्सेंट इन, आर्चिगोनियम किस में एब्सेंट मिलेंगे दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स में आर्चिगोनियम एकदम एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। ये फीचर जो है वो ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का है, ये आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स प्रोड्यूस स्पोर, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। फर्न्स जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है। फर्न्स स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, होमोस्पोरी देखने को मिलती है किसमें, फर्न्स में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्राउन एल्गी पजेस, ठीक है। ब्राउन 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए दोस्तों, 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं,
ब्राउन एल्गी पजेस, तो ब्राउन एल्गी में देखिए क्या क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। सर ग्रीन में क्या पाया जाता है, लिख लें, नोट कर लें कहीं, ग्रीन में क्लोरोफिल ए मिलेगा आपको और बी मिलेगा, ठीक है, ए और बी। जो ग्रीन एल्गी है ये सबसे ज़्यादा क्लोज है हायर प्लांट्स के, है ना, क्योंकि हायर प्लांट्स में भी ए एंड बी मिलता है क्लोरोफिल। जो ब्राउन एल्गी है उसमें ए एंड सी, जैसे अभी हमने बोला, एंड रेड एल्गी में ए एंड डी मिलता है, ए एंड डी, क्लोरोफिल ए और डी किस में मिलता है, रेड एल्गी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जब बात होती है दोस्तों, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है आपको मिनिमल, एक तरीके से आप देखो जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। और वो कौन से हैं हमारे दोस्तों, वो हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास, आप देखेंगे तो, है ना, क्लेमाइडोमोनास के अंदर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो मिलेगी, ठीक है, एल्गी के उसमें आएगा, ठीक। तो एल्गी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो होती है और क्लेमाइडोमोनास जो है एल्गी का एग्जाम्पल है। तो 35 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है दोस्तों, तो इसमें आप देखिए कि पाइनस एंजियोस्पर्म नहीं है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, फिनेरिया जो है वो ब्रायोफाइट है, और जो फर्न है, ठीक है, वो टेरिडोफाइट है। तो साइकस जिम्नोस्पर्म वाला क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, 37 का ऑप्शन होगा सी। 38 की तरफ बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स, ठीक है। 39 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट, जिसमें देखो पहली बार वेस्कुलर चीज़ें आएंगी, वही पहले लैंड प्लांट कहलाएंगे। तो वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले किस में डेवलप हुआ, टेरिडोफाइट्स में, है ना। वेस्कुलर सिस्टम किस में डेवलप हुआ, टेरिडोफाइट्स में। तो जो पहले लैंड प्लांट्स हैं वो टेरिडोफाइट्स होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पेशली टेरिडोफाइट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स को भी वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि सबसे पहले हमने कहा कि एम्फीबियंस होते हैं, कौन से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है आपके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम दोस्तों हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। तो यानी कि ब्रायोफाइट्स ने लैंड पर रहना भी स्टार्ट कर दिया था, वाटर में तो रहते ही हैं, और मैंने आपको बताया लैंड पे भी रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाना चाहिए वो सी ऑप्शन जाना चाहिए, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, पहले लैंड प्लांट्स हैं। पहले वेस्कुलर प्लांट्स अगर पूछते तो टेरिडोफाइट्स। पाइनस की बात करें, इसमें पाइनस इज पॉलिनेटेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइनस जो है वो विंड द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं इसके, ठीक है, पाइनस के जो पॉलिनेशन होता है पाइनस में वो विंड द्वारा होता है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनिमोफ, विंड द्वारा होता है तो एनिमोफिली। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है, एनिमोफिली। अगर वाटर द्वारा हो रहा है तो हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, एक मिनट दोस्तों, हाइड्रोफिली। और इंसेक्ट द्वारा होती तो एंटीमोफिली बोलते हैं इसको, है ना, लिख लेंगे आप, अभी वर्क नहीं कर रहा है, एंटीमोफिली, ठीक है। अगर इंसेक्ट करते हैं तो एंटीमोफिली बोलते हैं उसको, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 तक की तरफ आ गए हैं। रेड एल्गी स्टोर फूड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना, फ्लोरिडियम स्टार्च, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी है दोस्तों वो स्टोर कैसे करती है दोस्तों, ग्रीन एल्गी के अंदर आता है दोस्तों स्टार्च, है ना, ठीक है। ब्राउन एल्गी कैसे स्टोर करती है ये भी ध्यान रखिएगा, लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च, मनीटोल भी बोलते हैं, मनीटोल भी बोलते हैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा दोस्तों। और रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च। 42 बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज, देखिए टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रायोफाइट्स में जो है डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होता है और टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अभी हमने डिस्कस किया था। 43rd जो क्वेश्चन है इसमें बी ऑप्शन सेलिजिनेला एंड साल्विनिया, मैंने आपसे कहा था आंसर से सेलिजिनेला। एल्गी प्रोड्यूस्ड बाय, एल्गी कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, क्लास 10th में ही हमने पढ़ा है, ठीक है।
तो 44 का सी ऑप्शन। 45 का देखते हैं, जाइगोट इन ब्रायोफाइट्स डेवलप। जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट से डेवलप होगा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। मेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया कहलाते हैं दोस्तों, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्चिगोनिया देखिए कब, मैं बता देता हूँ आपको, आर्चिगोनिया कब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर करंट्स के थ्रू क्या होता है, एंथीडिया एंड तक पहुँचते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और स्पोरोफाइट जनरेशन को जन्म देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन हो जाती है या फ्यूज़न हो जाता है, तो पानी में ही होता है इनका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है दोस्तों। साइकस और पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है दोस्तों। 47 का बी ऑप्शन। एंथ्रोजॉइड्स आर, एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो क्या है दोस्तों, एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हैप्लॉइडी होते हैं ये भी। अगर बात करें एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या होगा, तो एल्गी में स्टोर्ड फूड जो होगा, अब इसमें कोई पर्टिकुलर एल्गी दोस्तों नहीं दी हुई है, पर्टिकुलर एल्गी नहीं दी हुई है, तो पर्टिकुलर एल्गी नहीं दी है तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, स्टार्च, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू, एंजियोस्पर्म जो है वो किस में डिवाइडेड होते हैं दोस्तों, मोनोकॉट और डाइकॉट में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मैं कल किस की वीडियो लेकर के आऊँ, किस टॉपिक की लेके आऊँ, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के कल आपके सामने आते हैं सेम टाइम पर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बने रहेगा साइंस बनकर्स के साथ।